अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैं अपने ज़्यादातर व्लॉग जो है वो दोपहर के टाइम से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जी दोपहर का है टाइम और मीना और इरा को मैंने नहलाया है। मीना को नहला के सुला दिया है और उसके बाद इरा जो है वो अपना खेलते फिर रही है। इरा को मैंने वो वाला सूट पहनाया है, नया सूट पहनाया है। और ये वाला सूट इसको मैंने पहनाया था इसकी फूफो की ढोलकी पे। और मैंने कहा बड़ा बड़ा छोटा ही हो जाएगा, बाहर कहीं आते जाते तो है नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैं इसको घर में पहना देती हूँ। और ये देखें जब कॉल आती है ना तो इरा का यही रिएक्शन होता है। इसको बस ये होता है कि कॉल आ गई है तो बस अब मैं बाबा को जाके मोबाइल दे दूँ। और माशाल्लाह मेरा मोबाइल पे भी अगर यूट्यूब किड्स देख रही होती है ना तो कॉल आ जाए तो इसको ये होता है मम्मा कॉल कि बस कॉल उठा लो। तो उसके बाद जी आज थी हसीब की बर्थडे, तो फिर मैंने जी इसलिए इरा को भी अच्छा अच्छा तैयार किया। खुद तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। और मैंने जी बनवाई है देग, ये मैंने खुद बनवाई है, मतलब अपने पैसों से बनवाई है मैंने, अपनी सेविंग जो होती है उससे बनवाई है। क्योंकि हम लोग वैसे तो बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते ही रहते हैं कि मतलब हर कोई ऐसा करता है कि चला जाता है। हमारा भी यही था कि बाहर जाएंगे, लेकिन ना इस बार मैंने सोचा हुआ था कि इतने ज़्यादा मसले चल रहे हैं ना और इतना ज़्यादा दिल डरता है ना अब, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि ना देग करवा दूँगी। कि ये है कि देग ना बहुत सारे लोगों के मुंह में भी जाएगी, बहुत सारे लोग जो है वो ये खा भी सकेंगे। वरना बाहर जाते तो हम इससे भी हमारा आधा से भी आधा खर्चा होता, लेकिन सिर्फ वो मैं और हसीब जो है वो एंजॉय करते। लेकिन मैंने कहा कि ना देग बनवाते हैं तो इससे ये होगा, तो इससे ये होगा कि बहुत सारे लोग खा सकेंगे। तो मैंने अल्लाह ताला से यही कहा था कि अल्लाह ताला जिस जिसके मुंह में ये चावल जाए ना तो बस उनके दिल से जो भी दुआ निकले ना वो दुआ मेरे हक में इस तरह कबूल फरमाना कि हसीब का साया मेरे और मेरे बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखना, आमीन सुम आमीन। तो ये मेरी तरफ से थी कि मैंने मतलब इस दफ़ा अलग किया कुछ बर्थडे पे हसीब की। तो ये जी शॉपर बन गए हैं, शॉपर माशाल्लाह काफ़ी सारे बन गए थे। अच्छा हम लोगों ने क्या किया था कि क्योंकि आपने सुनी होगी अव्वल खवेश और बाद दरवेश, तो घर में भी थोड़े से रखे थे, वहाँ मैंने अम्मी की तरफ भी भिजवाए थे और बाजी दोनों जो जुनैरा बाजी हैं उनके तरफ मतलब दोनों नंदों के घर भी भिजवाए थे। और बाकी जो हमने सारे जो शॉपर बनवा लिए थे, शॉपर भी तकरीबन 50 के करीब शॉपर भी बन गए थे। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं पीछे इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि आगे बैठे हुए थे जूनी चाचू। तो हम लोग अभी जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे जी अम्मी की तरफ चावल वगैरह देने, और उसके बाद जाएंगे फिर बाजी की तरफ, और फिर रास्ते में जो लोग मिलते जाएंगे उनको शॉपर जो है वो देते जाएंगे। तो बस यही है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाएं और अल्लाह ताला मेरे हक में ये इस तरह कबूल फरमाएं कि हसीब का साया मेरे और मेरे बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। आपको पता है इंसान बहुत डरता है और खामन के बगैर ना ज़िंदगी कोई भी नहीं होती। तो अल्लाह ताला बस हर किसी के खामन को उनके सरों पे सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ जी हसीब जो है वो एंजॉय करते जा रहे हैं जूनी चाचू के साथ। जूनी चाचू को बहुत ज़्यादा प्यार है माशाल्लाह इरा से। और अभी जो हम हो गए हैं सोसाइटी में एंटर, और यहाँ इरा ने कहा कि मुझे आगे बिठा लें, तो हसीब ने यहाँ इसको जो है वो आगे बिठाया है। क्योंकि वैसे हसीब इसको नहीं बिठाते क्योंकि ज़ाहिर बात है ख़तरा होता है। तो माशाल्लाह हसीब की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ना यहाँ हसीब ने इसको आगे बिठा लिया था और ये बाबा के साथ अपने जो है वो खेलती जा रही है। और उसके बाद जी हम लोगों ने लोगों को दिए राइस वगैरह, मतलब जिनको देने थे शॉपर वगैरह बाजी के घर दिए। और जी अभी हम लोग आ गए हैं घर, और यहाँ जी आंटी बैठी हुई हैं मेरे रूम में। और मैंने जी पैकेज मंगवाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। सईद गनी से मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे एक बकायदा कमेंट आया था कि आप ना इरा के बालों पे ना जो ब्लैक सीड ऑयल होता है ना वो लगाया करें, उससे ना बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो इरा भी मेरे पास जी खेल रही है ग्लासों के साथ, स्टील के ग्लास के साथ, तो शायद आपको आवाज़ आए। तो मैंने सईद गनी से जी मंगवाया था। अच्छा पहले मैं गई तो मैंने पूछा ना मतलब स्टोर से, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास ब्लैक सीड ऑयल नहीं है, कलौंजी का जो तेल होता है। फिर मुझे आइडिया है, मैंने कहा मैं यहाँ से जो पूछती फिर इससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँ। ऑनलाइन में मुझे इतने पैसों का मिलना है, बल्कि यहाँ शायद महंगा मिल जाए, ऑनलाइन तो सेल भी लगी होती है। तो फिर मैंने जो ऑनलाइन ही इसको मंगवा लिया और आ गया था। तकरीबन ये मेरा 457 मतलब पता नहीं मतलब 500 तक का ही पूरा पैकेज पड़ा था। तो मैंने जी एक मंगवाया है ब्लैक सीड ऑयल, और एक मैंने मंगवाया है साथ में, ऐसे मुझे अच्छी लगी थी मेहंदी, मैंने कहा क्योंकि आंटी जो है वो कलर लगाती हैं और मैं अम्मी जो है वो मेहंदी लगाती है, तो मैंने कहा चलो मेहंदी मंगवा लेते हैं एक पैकेट छोटा सा। तो अम्मी को ट्राई करवा दूंगी, अगर अच्छी हुई ना तो फिर अम्मी को और मंगवा दूंगी। तो ये जी ब्राउन मेहंदी है और साथ में कलौंजी का तेल है, ब्लैक सीड ऑयल। अच्छा मुझे आप लोगों ने बताना है कि वाकई ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने इरा को शुरू करवाया। इरा के वैसे भी बाल माशाल्लाह अब अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी घने आ रहे हैं, और वैसे भी इसके कर्ली बाल है ना, अभी अभी तो सीधे हैं लेकिन बड़े होते जाए ना तो वो कर्ली होते जाते हैं, क्योंकि मेरे कर्ली बाल हैं तो इसलिए। तो आप लोग बताएगा वाकई कलौंजी का जो तेल है वो वाकई वर्क करता है या नहीं करता, क्योंकि मैं इसको भी लगा रही हूँ और मीना को भी लगाना शुरू किया है। और मेरा ये है कि चलो ख़ुद को भी लगाती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाल मेरे वैसे ही बहुत अच्छे हैं। तो जी ये टोटल बिल बना था 457 रुपीज़ का, और 500 जो है मतलब
500 का ही बना। और अभी जो इनकी सेल जो थी वो चल रही थी। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट चाहिए ऑयल का तो ये कर सकते हैं कि रात को लगा के बच्चे को सुला दें और सुबह जो है वो नहला दें, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बच्चे को रोज़ तो नहलाना ही पड़ता है ना। तो ये हो गया। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने ये बात करनी थी कि आप लोग कहते हैं ना कि मैं सास करती रहती हूँ या कुछ भी। मैंने ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास से बहुत अच्छी बनती है और वो भी मुझसे जो है मतलब अपने दिल की बात कर लेती है, मैं भी उनसे अपने दिल की बात कर लेती हूँ। और उसके बाद आपने देखा था कि आंटी मेरे कमरे में लेटी हुई थी, और वो जो इंसान इस तरह फ्री होता है किसी के साथ, किसी के कमरे में रिलैक्स होता है, रिलैक्स फील करता है, तो वो उसके कमरे में इस तरह आके लेटता है ना। तो बस यही है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। और यहाँ जी ये मुझसे पूछा था ये बोल्ट आपके पास क्या चीज़ है, तो ये बोल्ट जो है वो ये जोंग की डिवाइस है, इंटरनेट की डिवाइस है। तो ये मैं जब भी जाती हूँ कहीं ये साथ ले जाती हूँ, क्योंकि इरा को यूट्यूब किड्स चला के देना होता है, या फिर मुझे ये होता है कि मोबाइल पे कुछ आया तो मुझे पता तो होना। तो ये मैं साथ लेके जा रही हूँ। और आज जी मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, क्योंकि दोपहर में हसीब ने जाना था कहीं। आजकल हसीब इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने ज़्यादा बिजी होते हैं ना, ज़रा भी हसीब को टाइम नहीं मिलता। तो वो जा रहे थे, तो इवन के संडे को भी घर नहीं होता, रात को भी 3-3 4-4 बजे जो है वो हसीब घर आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, मतलब सारे ज़मीनों का काम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से। तो अभी हम लोग जा रहे थे, तो इरा जी अपने कज़नों के पास बैठी हुई है। इसने ना यूट्यूब किड्स देखती है ना, तो उसमें है पॉपिट जो होता है, टॉय होता है पॉपिट। तो ये उसके अब्दुल राफ़े के पास था, तो ये इसे बड़े शौक से खेल रही थी। मैंने कहा चलो इसके बाबा को कहूँगी कि इसको भी ला के दें, क्योंकि बच्चा इसी तरह जो है वो सीखता है। और ये तीनों जो बहन भाई हैं वो बैठे हैं, और साथ इरा जो बैठी हुई है, माशाल्लाह इनका भी इरा से बहुत प्यारा है और इरा का भी बहुत प्यारा है। हाँ, जैसे छोटे बच्चे आपस में, ये दोनों छोटे आपस में लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं, लेकिन इरा प्यार भी बहुत करती है। और फिर अम्मी की तरफ गई, वहाँ से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। और जब मैं घर आई तो जी आज है अब्दुल हादी की बर्थडे। तो अब्दुल हादी की बर्थडे थी और उन्होंने अचानक सेलिब्रेट की, नहीं तो हालांकि मैंने सोचा अब्दुल हादी के लिए कुछ और हुआ था गिफ्ट देने का, लेकिन जब ज़ाहिर बात है उन्होंने सेलिब्रेट की, उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ हम केक कट करने लगे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं खाली हाथ उठ के भाग जाऊँ। तो फिर पैकेट मेरे पास ये हैप्पी मैरिज वाला ही था। मैंने कहा चलो पैकेट की खैर, अंदर वाली जो चीज़ होती है ना, अहमियत तो उसकी पैसे की होती है ना, तो अहमियत तो उसी चीज़ की है ना, गिफ्ट की। तो जी यहाँ आंटी ने बनाया था पास्ता, और मेरे ख्याल में केक उनकी शायद नानो लेके आई थी, मुझे कंफर्म नहीं है। तो पास्ता जो है वो तो आंटी और भाभी ने मिलके बनाया था। तो ये जी अब्दुल हादी का है केक, और अब्दुल हादी माशाल्लाह हो गया है 4 साल का। और यहाँ जी अब्दुल हादी बनवा रहा था पिक्स, और इरा जो है, इरा को बस ये था कि मुझे जो इसके ऊपर, इरा क्योंकि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती, उसको बस ये था कि चॉकलेट जो ऊपर केक के ऊपर जो चॉकलेट पड़ी है ना, मुझे ये उठा के दे दो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि ना अब्दुल हादी की जो बर्थडे करेंगे, मेरा नहीं था कि सेलिब्रेट शायद करें, तो फिर ना, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेट कर ली, जबकि मेरा इरादा था कि ना इसको एक और गिफ्ट देने का, वो मेरे जहन में था। चलें वो मैं वैसे ही जो है फिर कभी जो है दे दूँगी। और यहाँ जी इरा देखती फिर रही है, और इरा को बस ये था कि मुझे ना चॉकलेट उठा के दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ जो है वो चॉकलेट चाहिए। तो यहाँ जो है इरा बैठी हुई है। तो ये था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है ये व्लॉग तो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। आज तो आपको पुराने वाली आसमा इस व्लॉग में दिखी होगी, अगर दिखी हो तो जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ जी केक हो रहा है कट, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, छोटी सी गैदरिंग थी लेकिन बहुत अच्छा लगा फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।